और रांची के चिरौंदी में एक ओल्ड एज होम बना। जैसा कि नाम से लग रहा है, ओल्ड एज होम यानी बुजुर्गों के लिए आशियाना। लेकिन आज इस आशियाने की हालत देखिए लाइव 7 के इस रियलिटी चेक में। राजधानी रांची के चिरौंदी में एक आशियाना बनाया गया था, बेहद खूबसूरत। करोड़ों के खर्च किए थे इस बेहद खूबसूरत आशियाने को बनाने में। ये बना था 15 अगस्त 2016, यानी कि अभी से 6 साल पहले। इस जगह को जितनी खूबसूरती से बनाई गई थी, जितने सपनों के साथ बनाया गया था, आज की तारीख में अगर इस जगह को देखा जाए, 2023 चल रहा है और इस तारीख में अगर इस ओल्ड एज होम को देखा जाए तो इस ओल्ड एज होम को शायद वैश्याई के लिए छोड़ा गया, शायद नशाखोरी के लिए छोड़ा गया, या फिर दारूबाजों के आशियाने को आशियाना बनाया गया। जब आप हमारे इन विजुअल्स को देखेंगे तो शायद आपको एहसास होगा कि करोड़ों की लागत जो सरकार की पूंजी लगी है वो सिर्फ ऐसे ही पानी में बहा दिया गया है। हम देखते हैं अक्सर सड़कों पे हमें ऐसे लोग देखने को मिलते हैं, वृद्ध लोग, घर से निकाल दिए गए वृद्ध लोग, घर का बोझ बन गए वृद्ध लोग। ऐसे बेसहारे वृद्धों के लिए एक वृद्ध आश्रम बनाया गया था, जिसका शिलान्यास करीबन आज से 6 साल पहले 15 अगस्त 2016 में किया गया था। आज उसकी स्थिति खंडर हो चुकी है। दरवाजे चोरों के हवाले हो गए हैं, कहा जाए तो पूरा का पूरा बिल्डिंग चोरों के हवाले हो गया है। 11 टंकियां थी छत के ऊपर, जिसमें कि अब 6 गायब है। सोलर लैंप्स लगे थे, जिसमें कि अब एक भी नहीं है। गांजे, बोंग, दारू की बोतलें, साथ ही साथ कॉन्डम्स भी अंदर पड़े मिले। अभी से लेकर के 2022 में, यानी कि 1 साल पहले, फरवरी का ही महीना था, वो भी 13 फरवरी को एक नोटिफिकेशन जारी किया गया था, जिसमें था कि 28 फरवरी 2022 तक कोई भी संस्था या एनजीओ इस जगह को लेना चाहे तो ले सकते हैं। कुछ चीज़ें थी, कुछ खूबियों के साथ ले सकते हैं। जब जनाब इस जगह को ही आप सुंदर नहीं रखेंगे तो कोई एनजीओ आपका क्यों लेगा, सबसे बड़ी बात। दूसरी बात यह है कि इस जगह को लावारिस छोड़ दिया गया है। पूर्व सरकार के समय बनाई गई थी, वर्तमान सरकार इस पर ज़रा भी ध्यान नहीं दे रही है। आइए इसी के साथ यहाँ के आसपास के लोगों से जुड़ते हैं और उनसे जानते हैं कि क्या यहाँ पे कभी प्रशासन का कोई मुलाजिम आता है, क्या सरकार का कोई प्रतिनिधि देखने आता है कि करोड़ों जो कि जनता की ही पैसे हैं, करोड़ों की जो लागत लगी है, जो वृद्धों के लिए बनी है, इस जगह पर कोई देखने आता है, सोचने आता है, चोरों से बचाने आता है, या फिर आशियाने जो होते हैं उनसे बचाने आता है। राजधानी रांची में चिरौंदी है। इस जगह पर बहुत लोग आते हैं, लेकिन टैगोर हिल देखने। इन्हीं पहाड़ों के बीच एक ओल्ड एज होम बनाया गया था, मगर आज उसकी स्थिति कुछ यूं है कि वहां कोई पूछने तक नहीं आता। एक समय में करोड़ों की लागत में बेसहारा वृद्धों के लिए एक आशियाना बनाया गया था, मगर आज इस जगह की हालत आप तस्वीरों में देख रहे हैं। यह जगह एक खंडहर में तब्दील हो रही है। अंदर एक छोटा सा मैखाना बन गया है, जहां समाज के दुश्मन अपने शे की तराश मिटाने पहुंचते हैं। बता दें कि साल 2016 में 8 अगस्त को इस ओल्ड एज होम का शिलान्यास हुआ था। बाल विकास महिला झारखंड सुरक्षा के सचिव के रूप में शामिल था। आज यहां पूछने वाला कोई भी नहीं है। आप लोग घर पे हैं और ऐसे चोरी करते हुए किसी को पकड़े हों, ऐसी आवाजों से आप लोग बाहर निकले हों? हाँ, वैसा हुआ है। 2-3 दिन पहले ही वो लोग टंकी लेके जा रहे थे तो आवाज़ सुनाई दिया, तो हम लोगों के घर के और बगल वाले 2 जन मिल के दौड़ा के पकड़े तो 2 लोग भाग गया। एक रुका था, वो बोल रहा है नहीं भैया, अगला बोला इसलिए हम लोग कर रहे हैं। फिर वो लोग चप्पल ऊपर टंकी सब छोड़ के भाग गया। फिर टंकी वहीं पर ही था, पता नहीं क्या हुआ, फिर नहीं देखने गए हैं। जी, मतलब कुछ भी ऐसी आवाज़ें आती है तो आप लोग निकल के देखते हैं, अपनी तरफ से आप लोग सुरक्षित रख रहे हैं उसको? हम लोग अपना सामान सुरक्षित रखने के लिए उठना पड़ता है। कुछ भी आवाज हुआ, चाहे कुत्ता भौंका, तो हम लोग उठ जाते हैं। साल 2022 में एक नोटिफिकेशन जारी किया गया था, जिसमें कि 13 फरवरी से 28 फरवरी तक का समय था। इच्छुक एनजीओ या रजिस्टर्ड संस्था को इस ओल्ड एज होम का जिम्मा लेना था, जिनके पास नोटिफिकेशन में जारी किए कुछ शर्तों से परिपूर्णता हो, लेकिन ऐसा हो ना सका। ओल्ड एज होम आज भी बस खंडहर ही है। अब तो ना प्रशासन ना थाना इधर कभी घूमने भी आता है।
पूरे ओल्ड एज होम का जायजा लेने के बाद अब हमारे साथ जुड़े हैं प्रेम जी, जो कि ओल्ड एज होम के दूसरे घर में ही रहते हैं, एकदम सामने में रहते हैं। ये पूरा नज़ारा इनको दिखता होगा। यहाँ पे ओल्ड एज होम है, काफ़ी खूबसूरत तरीके से ओल्ड एज होम को बनाया गया था। आप क्या समझते हैं? आप भी नज़दीक से देखते होंगे, करोड़ों की लागत लगी है, क्या समझते हैं? ये बना हुआ तो काफ़ी समय हो गया है, तकरीबन मुझे लगता है कि 2018-19 कोरोना काल से पहले बना हुआ था। उसके बाद बहुत ही खूबसूरत था और लगता था कि जो भी बेसहारा बेघर जो रहते थे वो लोग यहाँ रहा करेंगे, लेकिन अब स्थिति देख सकते हैं, बहुत ही खराब स्थिति है। चोर जितने भी आते थे सब लेके चले जाते थे। अभी ये खंडर से कम नहीं है ये चीज़। प्रेम जी, अंदर में काफ़ी खूबसूरत चीज़ें लगाई गई थी, सोलर लैंप लगाया गया था, टंकी तक गायब है। क्या ये सब देखने के लिए कभी नज़दीकी प्रशासन या फिर पार्षद या फिर बीजेपी का कोई प्रतिनिधि या कोई भी प्रेजेंट सरकार का भी कोई प्रतिनिधि आते आपको नज़र आए? अभी तक तो नहीं। मैं यहाँ तीन महीने से रह रहा हूँ, तो मेरे 3 महीने रहने के बाद से अभी तक किसी को मैंने देखा नहीं आज तक। क्या लगता है आपको कि ये सरकार की लापरवाही, क्योंकि सरकारी कोटे में तो जनता का पैसा है, लेकिन जब वही जनता का पैसा ऐसे बर्बाद किया जाए, क्या लगता है आपको? सरकार की लापरवाही तो है ही, साथ ही साथ नगर निगम की लापरवाही भी है, क्योंकि इसी के अंतर्गत आती है ये सब। यहाँ पे कितने समय से रह रही हैं? मैं यहाँ 4-5 सालों से रह रही हूँ और मैं यहाँ देख रही हूँ कि ये काफ़ी टाइम से बन रहा है और अब ये बनते हुए पूरी तरह से बिगड़ चुका है। ना आज तक यहाँ पे किसी ने अपना आशियाना बनाया, जिस चीज़ के लिए ओल्ड एज होम नाम रखा गया, आज तक कभी वहाँ कुछ भी शुरुआत नहीं किया गया। सरकार का पैसा ऐसे पानी की तरह बह गया और यहाँ चोरों ने गेट वेट खिड़की सारी तोड़ फोड़ करके ले चले गए। आप लोग देखती थी यहाँ पे चोर वोर आता था? देखे तो नहीं, ऐसे बहुत सारे सब जमे इकट्ठे होकर लड़के लोग आते हैं, बैठते हैं, खाते हैं, पीते हैं, मतलब कहे तो उनका अड्डाबाजी ये स्टार्ट। आसपास के लोगों से भी हमने बातचीत कर ली, जान लिया कि आखिर यहाँ का जो हाल है उसका जिम्मेदार कौन है, जिम्मेदारी किसके ऊपर थी इस करोड़ों के बने ओल्ड एज होम का, उन पैसों का जो जनता के ही गए हुए हैं सरकारी कोटों में, उसका जिम्मेदार कौन था। हालांकि जनता से, यहाँ के आसपास के लोगों से इतना क्लियर हमें नहीं पता चल पाया कि चोर आते कब हैं, सामान लेके जाते कब है, लेकिन इतना ज़रूर कहा जा सकता है कि चोरों की जो नीयत होती है वो रात में ही काली होती है और रात के समय ही चोर यहाँ पे आकर के अपना हाथ साफ कर जाते हैं। चलें, अब ये देखने वाली बात होगी कि ये जो ओल्ड एज होम है, अब तो इसमें कुछ नहीं बचा, पूरे तरीके से खंडर हो चुका है, लेकिन अब भी इसे बचाने की कोशिश की जाएगी या नहीं कोशिश की जाएगी, और भी जुड़ेंगे हम प्रशासनिक लोगों से। तब तक के लिए आप इसे देखें और हमारे सवाल का जवाब दीजिए कि आखिर जिम्मेदार कौन, इतनी खूबसूरत जगह का जिम्मेदार कौन, आखिर उन वृद्धों का क्या जिनको सपने दिखाए गए थे कि आपके लिए ओल्ड एज होम बन रहा है, आखिर उन बूढ़े बेसहारों का सपने का क्या। देखते रहिए काजल मेहता, लाइव 7 रांची।